मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुरादाबाद जनपद के लिए बड़ी खुशी बात है। एयरपोर्ट बनने से मुरादाबाद और आसपास के शहरों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा उनको निमंत्रण पत्र नहीं मिला। उस पर उन्होंने कहा एयरपोर्ट या इस तरह की कोई भी चीज हो जनता के लिए होती है। सपा के सांसद विधायक नहीं बुलाया, ये राजनीतिक मामला है। इसी क्रम में चुनाव कमिश्नर अरुण गोयल के इस्तीफे पर कहा कि यकीनन उन पर राजनीतिक दबाव होगा, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा दिया है। सांसद ने कहा कि हमारी काफी अरसे से मांग रही है कि मतदान ईवीएम से नहीं कराया गया, बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाए। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने टीवी सिटी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बताया। एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है जिसकी हमने पार्लियामेंट के अंदर 3 बार डिमांड करी। हमारी डिमांड के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस एयरपोर्ट को 23 करोड़ रुपया अलॉट करा और मुझसे उनका स्टेटमेंट पार्लियामेंट में उन्होंने दिया कि हम जल्द से जल्द इसका उद्घाटन कर देंगे। मुझे ना बुलाया जाए या समाजवादी वालों को ना बुलाया गया हो, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छा काम शहर के लिए हुआ है, शहर को इससे सहूलियतें मिलेंगी, यहाँ के कारोबार के ऊपर भी असर पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स को भी सहूलियतें मिलेंगी। जिस तरह से हर चीज़ का राजनीतिकरण हो रहा है, उस तरह से आज एयरपोर्ट का भी हो गया। एयरपोर्ट ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पर्टिकुलर पार्टी विशेष नहीं बनाती है, ये तो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है और इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। लेकिन इस निम्न स्तर की सियासत जो आजकल हमारे देश में देखी जा रही है, मैं समझता हूँ इससे पहले ऐसी सियासत कभी नहीं हुई थी। डॉक्टर साहब, चुनाव कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है जबकि उनका समय था 2027 तक। क्या वजह लगती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सारी इंडिपेंडेंट संस्थाएं बहुत प्रेशर में काम कर रही हैं और जो ज़मीर वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, वो इस गंदी नाली में बहना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है किसी न किसी दबाव की वजह से उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है आपको 2024 का जो चुनाव होगा तो वो फ्रेश तरीके से होगा, किस तरह से होगा, क्या रहेगा? देखिए, हमारी डिमांड है कि 2024 में जो चुनाव हो वो बैलेट से हो, ईवीएम से ना हो, या अगर वीवीपैट से हो तो वोटर के हाथ में वो पर्ची आनी चाहिए जिसपे वो चुनाव चिन्ह कैंडिडेट का हो और बराबर में बैलेट बॉक्स के अंदर उस पर्ची को डाल दें और सारे बैलेट बॉक्सेस की भी बाद में गिनती हो ईवीएम के बाद, ताकि इसके अंदर कोई बेईमानी का खाना बाकी ना रहे। अब तक किस नतीजे पे पहुंचा है मामला? काफ़ी लोग मांग कर रहे हैं और सभी धर्म समाज के लोग जंतर मंतर पर भी पहुंचे थे, वकील भी पहुंचे थे और भी पार्टियों के दीगर लोग थे। तो अब ये मामला कहां तक पहुंचा है कि जो आपका ईवीएम का? देखिए, ईवीएम को तमाम दुनिया ने डिस्कार्ड कर दिया। सिर्फ हिंदुस्तान में, मॉरिशस में और एक जगह और ईवीएम का इस्तेमाल होता है। जर्मनी के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए ईवीएम को हटाने के लिए। यूरोप के किसी देश में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे बैन लगाया। जब आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन हैक हो सकता है, तो ईवीएम की क्या हैसियत है? ईवीएम भी हैक हो सकती है। तो बैलेट से कराने में परेशानी क्या है? ये दर्शाता है कि सरकार और चुनाव आयोग एडमेंट क्यों है ईवीएम से कराने में। पहले क्या होते नहीं थे चुनाव, या दुनिया में होते नहीं है? जहाँ ये काउंटिंग 14 टेबल पे करते हैं, 28 टेबल कर दें, आदमियों की कमी थोड़ी ना है, काउंटिंग भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन सब सेटिस्फाई तो हो जाएंगे, ये तो दिल में नहीं रहेगा कि बेईमानी हो गई।